ये तमाम सहयोगी दल जो है ये सरकार में साझेदार हैं और इनको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान कोई जो है जिम्मेदारी इनको देते हुए नजर आएंगे, ताकि संगठन में यहाँ पर किसी पार्टी संगठन में यहाँ पर नेताओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जयंत चौधरी ने भी ये उचित समय समझा होगा कि यदि बीजेपी के साथ मिलकर के यहाँ पर सत्ता में नहीं आया जाता है तो फिर पार्टी का जो है राजनीतिक आधार आगे आने वाले वक्त में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जल्द नजर आने वाले हैं। उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान बेशक ना किया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी उन उपचुनावों को लेकर मजबूती दिखाती हुई नजर आ रही है, सपा परिवार को बढ़ाते हुए सपा चेहरे का ऐलान कर सकती है विधानसभा के इन उपचुनावों को लेकर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी मांग उनके सहयोगी दलों ने कर दी है। एक पार्टी है निषाद पार्टी और दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल। दोनों की मांग है कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें उन्हें देती हुई नजर आए। जिन सीटों की चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर संजय निषाद की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें तो 2-2 सीटों की तो मांग है। इसके अलावा सीटों की और भी मांग कर सकते हैं। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि अब यही मांग भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या गठबंधन टूटता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं, एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए कि मेरे सहयोगी क्या इस मुद्दे पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पार्टियों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिक्र तो ये भी होता है कि जो ये विधानसभा सीटों की मांग की जा रही है निषाद पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से, ऐसे में समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे 2022 में और यहाँ पर जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में सीट को जीता था। लेकिन अब एनडीए के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और सहमति ना बनना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहती है और सहयोगी दलों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से अब यहाँ पर चर्चाएं उत्तर प्रदेश में अब ये विधानसभा के इन उपचुनावों को लेकर शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में अगर जयंत चौधरी की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एनडीए की ताकत अपने सहयोगी दलों को बताती है, क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? धीरे धीरे करके ये पार्टियां अलग हटती हुई नजर आएंगी। पिछले अगर हम कदमों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई पार्टियां जुड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक एक करके वो किनारा हटती गई। तो ऐसे में क्या जयंत चौधरी की मांग, संजय निषाद की ये मांग, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी या फिर नहीं? देखिए, फिलहाल नाज़मीन देखा जाए तो जयंत चौधरी के पास 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक राज्यसभा की सीट है और ये जो तमाम जो सीटें जीती हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन से ही उनको जीत हासिल हुई है, क्योंकि इतना कमज़ोर यहाँ पर उनका जो है संगठन यहाँ दिखाई दे रहा था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से अब उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, राज्यसभा से खुद सांसद हैं, 2 लोकसभा की सीटें उनको दी गई, दोनों सीटों पर जीत हासिल होती है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय होगा और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत हो सकता है कि सहयोगी दलों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यहाँ पर कुछ सीटें आवंटित करते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चलानी है और इस वक्त एक एक सीट का महत्व खुद बीजेपी हाईकमान जानती है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा पाने में बीजेपी नाकाम रही और इस वक्त देखा जाए तो सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है। चाहे वो जयंत चौधरी की बात कर ले, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की बात कर ले, बिहार से जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार की बात कर ले, ये तमाम ऐसे सहयोगी दल हैं। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन इनको मौजूद है। तो ये तमाम सहयोगी दल जो हैं ये सरकार में साझेदार हैं और इनको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान कोई जो है जिम्मेदारी इनको देते हुए नजर आएंगे, ताकि संगठन में यहाँ पर किसी तरीके की टूट ना देखने को मिले, सरकार पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर ना आए और 5 साल तक जो जिस तरीके से यहाँ पर रणनीतियाँ तैयार की जानी है, जिस
जिस तरीके से उनकी सहमति चाहिए उसके लिए तमाम फैसले लिए जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नाज़मीन देखिए, पिछले 10 सालों में चाहे गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री का पद हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, लोकसभा स्पीकर का पद हो, या फिर विधानसभा माफ़ कीजिए राज्यसभा में यहाँ पर अध्यक्ष का पद हो, ये तमाम जो पद हैं ये बीजेपी ने अभी तक अपने पास होल्ड रखे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ बनाने वाले लोग हैं वही इन पदों पर इस वक्त तक विराजमान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी संगठन की अपने सहयोगी दलों पर कितनी मजबूत पकड़ है, और उसी पकड़ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। और एक सवाल लेना चाहूंगी, जब जयंत चौधरी की तरफ से 2 प्रत्याशी उतारे गए, चुनाव दोनों सीटों पर जीता गया, तुरंत यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं और एक आरोप लगाते हैं कि जयंत चौधरी का भला हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई पार्टी के किसी भी लोग का भला यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जयंत चौधरी ने यहाँ पर अपनी पार्टी का गठबंधन मजबूरियों के साथ तो बेशक किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपमान महसूस कर रहे हैं। तो ये अपमान कितने दिनों तक टिक पाएगा? देखिए, यहाँ पर चुनाव के वक्त में हमने देखा कि बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तमाम बिजनौर, ये वो इलाका है जहाँ पर चौधरी चरण सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी कहीं ना कहीं सिंपैथी या एक लंबे वक्त से जो लेगेसी जुड़ी आ रही है यहाँ चौधरी परिवार के साथ, उसका लाभ यहाँ पर जयंत चौधरी को मिला है। दोनों सीटों पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 7 सीटें दी गई थी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे थे। और किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आया था। राकेश टिकैत ने जो दिल्ली में हवन हुआ उस दौरान वहाँ पर जयंत चौधरी के साथ बैठे हुए नजर आए। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर वो बीजेपी छोड़ने में कामयाब हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर जयंत चौधरी को साधने के लिए, और उसी आधार पर रणनीति तैयार की गई। देखिए, पार्टी संगठन में यहाँ पर नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जयंत चौधरी ने भी ये उचित समय समझा होगा कि यदि बीजेपी के साथ मिलकर के यहाँ पर सत्ता में नहीं आया जाता है तो फिर पार्टी का जो है राजनीतिक आधार आगे आने वाले वक्त में संकट की स्थिति में यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को जयंत चौधरी और संजय निषाद जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना मजबूरी बन जाता है। जानकारी के अनुसार बता दें कि संजय निषाद जिन 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें मजवा और कटहरी विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ साथ जयंत चौधरी जिन 2 सीटों की मांग कर रहे हैं इसमें मीरापुर और खैर विधानसभा सीट भी आती है, और साथ ही साथ गाजियाबाद विधानसभा सीट की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मांग और गठबंधन क्या इन दोनों के बीच में जयंत चौधरी बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्या समाजवादी पार्टी को इससे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।